दिन छोटा काम ज़्यादा, ये तरीका अपना लो, दिन लंबा लगेगा। काम सारे ख़त्म और वक्त भी बाकी। घर, बच्चे और काम, सारे काम वक्त पर ख़त्म। तो यानी कि आज इस व्लॉग में आप लोग के साथ जो है ना वो अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि कैसे मैं सारे काम वक्त पे कर लेती हूँ। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ, बहनें, बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये सुबह फजर के वक्त का टाइम है और यानी कि सूरज निकल गया है। और अब सबसे पहले मेरा क्या काम होता है जब मैं हाथ से कपड़े वॉश करती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ, जबकि मशीन है बाजी की, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मुझे अब जो है ना वो ऐसे आसानी से लगता है कि आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो पहले जब कपड़े धोने का होता है ना, तो सबसे पहले मैं कपड़े डिप करके रख देती हूँ। वैसे तो ये कपड़े वो होते हैं जो मैं रोज़ाना, मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी जो है ना उतारते हैं। ज़्यादा गंदे ये कपड़े नहीं होते, बस जो है ना थोड़ी देर में डिप करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश से रगड़ लेती हूँ, मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। आपको पता है कि दिन जो है ना वो छोटे हो गए हैं और रातें जो है ना वो बड़ी हो गई हैं। तो आप अपना जो है ना टाइम किस तरीके से बचा सकती हैं, अपने टाइम को आपने किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले आपने उठ जाना है फजर में। जब तक आप फजर में या सुबह जल्दी नहीं उठेंगी, आपके काम मुकम्मल नहीं होंगे। दिन जो है ना वो ढल जाएगा, रात स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके काम जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप फजर में उठ जाती हैं तो आप 8-9 बजे तक फ्री हो जाएंगी और फिर बाकी जो दिन होगा ना आपका, वो आप सुकून से गुजारेंगी और जो है ना सारे काम जो है ना वो टाइम पर हो जाएंगे। यहाँ मैं रूम में आ गई थी और जो है कि बेडशीट वगैरह भी मुझे वॉश करनी थी और ये कुशन वगैरह भी मुझे जो है ना वॉश करने थे, क्योंकि मिट्टी वाली हवा चल रही है तो हर चीज़ पे मिट्टी मिट्टी हो रही है, तो बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और देखिए साथ साथ जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो मेरी बेटी भी जो है ना खुद ब खुद उठ जाती है। ये आदतें जो है ना वो माँ से बेटी सीखती है। तो आप कोशिश ये किया करें सुबह ही उठा करें और अपने काम जो है ना वो जल्दी जल्दी कर लिया करें। तो नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद जो है ना मैं दोबारा से आ गई थी और मैंने जो कपड़े डिप किए थे ना, अब जो है ना मैं उनको वॉश कर लूँगी। यानी पहले मैं कपड़ों का काम करूँगी, ताकि जो है ना आपको पता है मौसम ठंडा हो गया है, फिर पानी फर्श पे पड़ा रहेगा तो बेटी का भी आना जाना होता है और मेरा भी जो है ना वो पैर गीले रहेंगे तो बीमार हो जाऊंगी मैं और बेटी भी। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि जो पहले पानी के काम होते हैं ना वो कर लिया करें, ताकि जो है ना आपको आसानी हो जाए। मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी जो बहन है ना, जो ये सोचती हैं कि दिन छोटे हो गए, हमारे काम मुकम्मल नहीं हो रहे, तो आप मेरी इस रूटीन को फॉलो करें। आप एक तो बाकायदे से नमाज भी पढ़ें। नमाज आप पढ़ेंगी तो आपके खुद ब खुद जो है ना वो काम सारे जो है ना वो जल्दी हो जाएंगे टाइम पे। जब आप फजर की नमाज के लिए उठेंगी ना, उसके बाद आप जो है ना लेटे नहीं, आप कुरान शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या फिर जो भी आपने पढ़ना है आप वो पढ़ें। उसके बाद आप अपने घर के काम में लग जाएं। जितना आप सोएंगी या फिर मोबाइल यूज़ करेंगी, उतनी आप में सुस्ती आएगी। सर्दियों में आपको पता है मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है और फिर सुस्ती स्टार्ट हो जाती है। कपड़े वॉश करने के बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे हर चीज़ देखिए, मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं जो है ना बिल्कुल डीप में जाके जो है ना ये सारी सफाई कर लेती हूँ। अगर यही मेरे पास टाइम ना हो, दिन छोटे हों, तो फिर ये काम मेरे अधूरे रहें। यानी सुबह उठने का इतना फ़ायदा है और अल्लाह पाक फरमाता है जो सुबह उठता है वो लोग अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोशिश ये किया करें कि सुबह उठ के अपने सारे काम जो है ना वो कर लें। चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया, हर चीज़ किचन की मैंने साफ़ कर ली, इतना मेरे पास टाइम था। और अब जो है ना बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिया है, सारी चीज़ें यानी मैंने चकला बेलन बर्तन सारी चीज़ें मैंने वॉश कर ली, मेरे पास इतना टाइम था। अब जो है ना मैं धोने वाला काम करूँगी। आपको मैंने बताया कि मौसम ठंडा हो चुका है, तो इस वजह से जो है ना पहले मैं धोने वाला काम करूँगी। ये जो है ना 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें खुश्क हो जाएंगी। फर्श वगैरह भी यहाँ पे मैंने पहले किचन वॉश किया, किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लूँगी। उसके बाद जो है ना ये मैंने फ़र्श पूरा, कपड़े मैंने सारे वॉश कर लिए थे और जो है ना सहन वगैरह सब मैंने वॉश कर लिया, वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें।
उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद मैं आई हूँ रूम में, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा है कि 8 भी नहीं बजे हैं, तो ये कि मैं जो है ना रूम सबसे पहले बाद में करती हूँ। हाँ, अगर मेरी देर से मैं सफाई वगैरह करती हूँ तो सबसे पहले रूम करती हूँ अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि कोई किसी के घर नहीं आता। हाँ, दिन का टाइम हो या फिर 12 बजे के बाद हर कोई जो है ना आना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे सारे बाहर के काम करने के बाद मैं रूम में आ गई, डस्टिंग करूँगी। और डस्टिंग भी देखिए इतना टाइम है कि मैं खूब अच्छी तरीके से अपने फर्नीचर की डस्टिंग करूँगी। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो बस मैं डस्टिंग नहीं करती, बस ऐसे ही हाथ से साफ थोड़ा बहुत जो है ना छोटा मोटा डस्टिंग कर लेती ऊपर ही ऊपर से, लेकिन इतनी डीप में नहीं जाती। लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने इतनी डीप में जो है ना वो डस्टिंग भी करी। आपका मसले का हल यही है कि आपने सुबह उठते ही अपने काम स्टार्ट कर देना है, ना कि आपने मोबाइल में लगना है। क्योंकि अगर हम सुबह ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं ना तो फिर जो है ना अ, 2-3 रील्स हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि दिल और दिमाग हमारा मोबाइल में लग जाता है, फिर काम की तरफ नहीं जाता। डस्टिंग करने के बाद मैंने जो है ना झाड़ू पोछा दोनों कर लिया। आज जो है ना बहुत ही मज़ेदार चने की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी ढाबा स्टाइल में। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज को हम कटिंग कर लेंगे, टमाटर की कटिंग कर लेंगे, सारे जो है ना वो पहले मैं सारी चीज़ों की कटिंग करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए बनाने में। देखें, अगर आपका रात में खाना ज़्यादा बनता है ना तो आप जो है ना वो दोपहर तक चला लिया करें, और अगर दोपहर में बनता है तो फिर रात तक कर लिया करें। अभी जो है ना दोपहर के खाने की तैयारी भी मैंने साथ साथ कर ली, और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि कितने टाइम में मेरी जो है ना ये तैयारी हो चुकी। यानी कपड़े भी वॉश हो गए और किचन भी साफ़ हो गया, खाना भी बन गया और रूम भी साफ़ हो गया, यानी पूरे घर की क्लीनिंग भी हो गई, सारे काम हो गए। और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी। यानी मैंने सबसे पहले ऑयल गरम कर लिया है और उसके अंदर प्याज मैंने ऐड कर दिया। प्याज को हम जो है ना कलर दे देंगे और प्याज को हम निकाल लेंगे। यानी आपने प्याज को निकाल के अभी साइड में रख देना है। आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस स्टेप पे आपने प्याज इसके अंदर ऐड करनी है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो मैं बेसिक से मसाले ऐड करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। धनिया आपने जो है ना मोटा दरदरा टाइप का जो है ना कूट के इसके अंदर यूज़ करना है, और साथ साथ नमक ऐड कर दूँगी हस्बे जायका। इतनी मज़ेदार ये दाल बनती है कि अगर महीने का एंड है, आपके पास कुछ भी नहीं है और दाल है, तो आप इस तरीके से बनाएं, आपके बच्चे पूरी फैमिली आपकी शौक से खाएगी। टमाटर ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, कवर करके रख दूँगी टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएँ। या टमाटर गल चुके, अब मसाले की हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये दाल पहले से मैंने बॉयल कर ली थी, और दाल का एक दफ़ा जब बॉयल आ गया तब पानी मैंने फेंक के दोबारा पानी इसके अंदर डाल के बॉयल कर ली थी, और पानी भी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यानी आपने दाल का पानी फेंकना नहीं है, इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद मोटी वाली मिर्च काट के डाल दी। अब प्याज जो मैंने ब्राउन करके साइड में रखी थी वो ऐड कर दी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट कवर करके रखूँगी, और यहाँ पे अब मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी, और करीब से आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार ढाबा स्टाइल में मेरी दाल बनकर तैयार हुई है। देखें, आप बच्चों को बड़ों को खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन ही बनाएं, दाल भी अगर अच्छे तरीके से बनाएंगी, मज़ेदार बनाएंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो बनकर तैयार होगी। और अब मैं आपको जो है ना वो टाइम दिखाती हूँ। और अभी देख सकते हैं आप 8 भी नहीं बजे हैं, और मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, सफाई भी हो चुकी है, और मेरा खाना भी दोपहर का बनके तैयार हो चुका है। यानी कि आप अपनी रूटीन को इस तरीके से लेके चलें। ये दिन छोटे हो गए हैं लेकिन आपके काम वक्त पे मुकम्मल होंगे, और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा बच जाएगा। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।